I welcome my junior students. Good morning to all of you. I am Deepak sir, your English teacher. First of all, you have to know about of your English syllabus book. You have to study two types of book in your syllabus. First movement and second behaves. So I am going to start about first book movements. In first lesson of movements, you have to study about the lost child according to lesson first. Your lesson first name is lost child, खोया हुआ बच्चा. In this chapter, you have to study about the story of a small child who gets in a fair. इस चैप्टर में आपको एक खोए हुए बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो कहानी दिया गया है, जो कैसे एक मेले में खो जाता है. He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets engaged in looking at the round swing. वो अपने जब माता पिता के साथ जब जाता है मेले में तो कैसे वह एक झूले को देखते हुए वहाँ पर खो जाता है. The story highlights the bond of love and affections that the child shares with his parents. यह जो कहानी है प्यार और स्नेह के पाबंदियों के बारे में दर्शाया गया है कि कैसे वो अपने माता पिता से यानी अपनी बात को शेयर करता है और उसके माता पिता इग्नोर कर देते हैं. बिफोर लॉसिंग देम ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट टाइप्स लाइक स्वीट्स, बैलून्स, फ्लावर्स, स्विंग्स etc. जब वह बच्चा खोया नहीं था मेला में, उसके पहले अपने माता पिता के साथ जब चल रहा था तो अपने माता पिता से बहुत सारे मांग कर रहा था जो मेले में वहाँ पर डेकोरेट करके दर्शाई गई थी, दिखाया जा रहा था. जैसा कि उनमें से बैलून्स जो दिखाई दे रहा था, अलग अलग प्रकार के जैसे स्वीट्स था, मिठाइयाँ थीं और फूल थे और वहाँ पर स्विंग यानी झूले दिखाई दे रहे थे. तो बच्चा सोच रहा था हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा शेयर करें कि हम ये डिमांड कर रहे हैं और हमारी डिमांड को ताकि पूरा कर सकें. बट वंस ही लॉसेज देम, लेकिन ऐसा समय आता है कि अपने माता पिता को वह एक बार खो देता है. ही इज पिक्ड अप बाई ए स्ट्रेंजर. द स्ट्रेंजर ट्राई टू क्वाइटेन द चाइल्ड बाई ऑफरिंग हिम ऑल थिंग्स दैट ही हैड डिमांडिंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिफोर. जब वह खो जाता है मेले में एक समय तो उसके पास एक अनजान व्यक्ति आता है, उसे अपने गोद में उठाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है और यह कर करके जो भी सारी वस्तुएं जो डिमांड कर रहा था अपने पेरेंट्स से, वो वस्तुएं को फिर वह स्ट्रेंजर जो था, अजनबी जो था, देने की कोशिश करता है ताकि ये बच्चा शांत रहे. बट ये बच्चा जो है इग्नोर कर देता है. भाई क्यों इग्नोर करता है, इसके पीछे रहस्य क्या है? बट द चाइल्ड डज नॉट वांट द एनी मोर, क्योंकि बच्चा जो है कोई भी वस्तु अब वह चाहना यानी लेना नहीं चाहता है. ही वांट्स हिज पेरेंट्स फर्स्ट. पहले वो अपने माता पिता को चाहता है जो उसके मेले में खोए हुए हैं. तो ये जो कहानी जो है कैसे एक लड़का जो है शुरुआती में अपने जब उसके माँ बाप रहते हैं तो बहुत सारे उसके अंदर डिजायर्स रहती हैं, बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं. बट जब माँ बाप नहीं रहते हैं तो उनकी इच्छाएं सब सारे फेड हो जाते हैं. सो आई एम गोइंग टू deeply about your story by summarize. Listen carefully. It was the season of spring. एक बसंत ऋतु का समय था. The people of the village came out of their houses in colorful attire and walked towards the fair. और बहुत सारे जो गांव के जो लोग थे मेले में आकर के रंग बिरंग कपड़े पहन करके वह मेले की तरफ जा रहे थे. A child along with his parents was going to a fair and was very excited and happy. एक बच्चा भी अपने माँ बाप के साथ मेले में जाता है और बहुत खुश रहता है, बहुत खुश था. He was attracted to the stalls of toys and sweet. और जो मेले के कतार में बहुत सारे खिलौने जो थे, बहुत सारे
स्टॉल जो लगाए हुए थे खिलौने के चाहे मिठाइयाँ का, उसे देख करके बहुत ही ललायित होता है, अट्रैक्टिव होता है, यानी आकर्षित होता है। दो हिज पेरेंट्स गॉट एंग्री बट हिज मदर पेसिफाइड हिम एंड डिराइव्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स अदर थिंग्स। जबकि उसके पिताजी जो हैं उसे थोड़ा सा नाराज रहते हैं, क्रोधित होते हैं, बट उसकी माँ जो है शांति से उसे निपटाने की कोशिश करती है, जो मेले में वह क्या करता है, डिमांड करता है। द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड वंस अगेन लैग बिहाइंड बिकॉज हिज आइज वेयर कॉट बाई वंस थिंग्स और अनदर वेरी नाउ। और बच्चा जो है यहाँ पर अपने माता पिता के साथ चलता है, लेकिन जो भी वस्तुएं सजाई गई है उस पर वह अट्रैक्टिव रहता है। एंड दे मूव टुवर्ड्स द चाइल्ड वांटेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल्स। और वो जैसे ही वे लोग स्टॉल की तरफ चलते हैं तो बच्चा जो टकटकी लगा करके देखता है, यानी जो भी मिठाइयाँ का स्टॉल लगाया गया हो। हिज माउथ वाटरेड सीइंग स्वीट्स डेकोरेटेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स। और जो चांदनी कलर के, सोने की कलर के, सुनहले कलर की जो मिठाइयाँ का जो डिश तैयार किया गया, यानी रखा गया था जिस तस्तरी में, उसे देख करके उसके मुंह में पानी भर आती है। He wants his favorite burfi, but knowing that his parents would refuse to grant that he was greedy, he walked ahead. वह मिठाइयों में सबसे ज़्यादा बर्फ़ी पसंद करता था, लेकिन ये जानता था कि यदि मैं अपना डिमांड करता हूँ तो मेरे माता पिता रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे और कहेंगे कि तुम बहुत ही यानी ग्रीडी हो, लालची हो। Then he saw beautiful garland of गुलमोहर्स but did not ask for it. एक बार वह गुलमोहर की एक हार देखता है, गार्लेंड देखता है, माला देखता है, लेकिन वह अभी यानी चुप हो जाता है, ताकि वो अपने माँ यानी पिताजी के बारे में जानता है कि वो इग्नोर कर देंगे। वैसे ही बहुत सारे यहाँ पर जैसे स्नेक चार्मर के बारे देखता है, वहाँ पर भी रुकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पिताजी के डर से, भय से कुछ कह नहीं पा रहा है। एक समय यहाँ पर एक घटना घटती है जो वही मेन यानी चैप्टर में दर्शाया गया है। जब द प्लेस वाज ओवर क्राउडेड, जब भीड़ भाड़ का जब क्षेत्र था, तब यहाँ पर बच्चा जो है स्टॉप टू सी द राउंड, वह राउंड को देखने के लिए स्टॉप हो जाता है, यानी झूले को देखने के लिए स्टॉप हो जाता है। एंड ही गॉट लॉस्ट, और वह खो जाता है। जब उसके माता पिता जब आगे बढ़ जाते हैं, देन द चाइल्ड क्राइड लाउडली, वीपली एंड हेल्पलेसली। वह बच्चा जोर से चिल्लाता है, रोता है, चीखता है, असहाय बन करके। देन ए स्ट्रेंजर केम एंड पिक अप द चाइल्ड इन हिज लैप एंड ट्राई टू calm him to give the previous things that he was demanded by his parents. जब वह स्ट्रेंजर आता है, उस बच्चे को गोद में उठाता है, उसके बाद गोद में उठा करके फिर उसे वही वस्तुओं के यानी क्या करता है, देने की कोशिश करता है जो पहली बार यानी बच्चा अपने माता पिता से डिमांड कर रहा था। बट द चाइल्ड इग्नोर, लेकिन वह बच्चा जो है इग्नोर कर देता है। आफ्टर दैट, उसके बाद द चाइल्ड ग्रेटली वीप फॉर इट्स पेरेंट्स एंड ऑलवेज क्राइड। द स्ट्रेंजर वाज हेल्पलेस टू पीस द चाइल्ड। वह बहुत असहायक तौर पे हो जाता है, बच्चे को शांत नहीं करा पाता है। और इसके बारे में कहानी आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि उसके माता पिता मिलते हैं या नहीं, बट यहाँ पर यही दर्शाया गया है कैसे वो मेले में खोता है और कैसे उसके माता पिता के खोने के बाद जो वस्तुएं डिमांड करता है एक स्ट्रेंजर के माध्यम से, जब वही वस्तु दोबारा उसे देने की कोशिश किया जाता है तो वह इग्नोर कर देता है। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज read yourself the first lesson, The Lost Child, for get better concept and listen about my summary.
I will focus about of this lesson question and answer, multiple types questions, and also out questions from this lesson. Till thank you.